हेमा मालिनी का हूटर वाला ऑटो। हेमा मालिनी का वीवीआईपी अंदाज आपने देखा क्या? दोस्तों, इन दिनों ना हमारे देश में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों की फुल ड्रामेबाजी चल रही है। ऐसी ड्रामेबाजी चल रही है जिसमें न्यूज़ चैनल वाले उनकी बलाएं ले रहे हैं, वाह वाह मंत्री जी क्या काम कर दिया, और सोशल मीडिया में उनका मजाक उड़ रहा है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, कुछ दिन पहले अचानक से पता नहीं कहाँ सड़क किनारे किसी आदमी ने खड़े होकर मोदी जी के उस काफिले की वीडियो बना दी जिसमें बहुत सारी गाड़ियों की जगह केवल 2 गाड़ियां थी, ये कहते हुए कि देखिए हमारे मोदी जी पेट्रोल डीजल पहले खुद बचा रहे हैं, तभी तो दूसरों से कह रहे हैं। बस उसके बाद से तो होड़ लग गई बीजेपी के नेताओं में कि कौन ये साबित करे कि वो कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करता है। उनमें से मजाक तो वैसे बहुतों का बना, लेकिन मुझे सबसे आइकॉनिक हेमा मालिनी का ये वाला वीडियो लगा। दोस्तों, हेमा मालिनी जो कि मथुरा से बीजेपी की सांसद हैं, उनका एक वीडियो है। वीडियो क्या है, मतलब जनता के ऊपर एक भद्दा मजाक है। 1 मिनट 9 सेकंड के आसपास का ये वीडियो है जिसमें मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ये दिखाने के लिए कि देखिए वो पेट्रोल डीजल कैसे बचा सकती हैं, एक ऑटो में चली। ये जो ऑटो है दोस्तों, ई ऑटो है, जैसे ई रिक्शा होते हैं ना, उसमें पेट्रोल डीजल का नहीं होता, बिजली से चलते हैं। ये ई रिक्शा है। इसमें उनके साथ बीजेपी के विधायक बलदेव मौजूद थे, ठीक है। और दिलचस्प ये है कि इस ऑटो में हूटर लगा हुआ था, वो जो विधायक वाला हूटर होता है ना दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर जब हेमा मालिनी बैठी तो वो भी बड़ी हैरान हो गई कि अरे वाह, इसमें हूटर लगा हुआ है। और उसके बाद मतलब ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि देखिए हेमा मालिनी जो हैं वो पेट्रोल डीजल बचाने के लिए कितने बड़े प्रयास कर रही हैं। खुद बीजेपी सांसद हैं और उनके साथ बीजेपी विधायक हैं, दोनों ई रिक्शा में जा रहे हैं। पहली बात तो मैं ये सोच रही हूँ कहाँ जा रहे हैं। दूसरा, इनको ई रिक्शा में चलने के लिए भी हूटर वाला ई रिक्शा चाहिए। मतलब विधायक जी को गाड़ियां कम पड़ गई थी क्या कि उनको ई रिक्शा में भी विधायक लिखवाना है? मतलब जब तक गाड़ी में हूटर नहीं लगा होगा, विधायक नहीं लगा होगा, तब तक विधायक जी एक ई रिक्शा में बैठने को तैयार नहीं है। मतलब विधायक जी को एग्जिस्टेंशियल इतनी भयानक तरीके से क्राइसिस है क्या? दूसरा, दोस्तों सब जानते हैं हेमा मालिनी मथुरा की सांसद है, लेकिन मथुरा में नहीं रहती हैं। वो इक्का दुक्का ही मथुरा आती हैं, वो मुंबई में ही रहती हैं। उनका परिवार मुंबई में है, उनका काम मुंबई में है। वो मुंबई और वो ऐसा नहीं कि छुपाती हैं, वो एक्सेप्ट करती हैं उसको। और ये सब जानते बूझते मथुरा के लोग उनको बार बार सांसद के तौर पर चुनते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये बीजेपी की जो सांसद हैं हेमा मालिनी, ये जो आई हैं ई रिक्शा में वीडियो बनवाने के लिए मुंबई से, ये मुंबई से भी ई रिक्शा में आई होंगी क्या? क्योंकि मथुरा में तो ये रहती नहीं है। तो सोचिए ये वीडियो बनाने के लिए सांसद महोदया आई होंगी फ्लाइट पकड़ के, उसके बाद एयरपोर्ट से यहाँ तक फिर वो किसी गाड़ी में आई होंगी, है ना। उसके बाद उन्होंने ई रिक्शा लिया होगा। मतलब कितनी मेहनत की, कितना सारा तेल खर्च किया तेल बचाने से पहले, है ना। मजाक वैसे अगर आपको लग रहा है कि यही खत्म हो गया है तो पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। आपको याद होगा देवेंद्र फडणवीस ने अभी कुछ वक्त पहले एक वीडियो शेयर किया था खुद, उसमें वो बाइक चला रहे हैं ये दिखाते हुए कि देखिए हम कैसे पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तब भी मैंने ये बात बोली थी कि बाइक से क्यों चल रहे हैं, ई रिक्शा से चल लेते या फिर किसी स्कूटी से चल लेते। बहुत सारी स्कूटीज आती है ना अब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, नहीं, लेकिन बाइक से चले। क्यों? क्योंकि बाइक में स्टाइल वाली रील बनती है ना। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का एक और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। उनके घर के बाहर खड़े होकर किसी ने वीडियो बना दिया। उसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 10 गाड़ियां मुख्यमंत्री आवास से निकल रही हैं मुख्यमंत्री जी के काफिले के बाद। मतलब मुख्यमंत्री जी की इधर वीडियो आई बाइक वाली जिसमें वो ढूं बाइक चला रहे हैं और संदेश दे रहे हैं पेट्रोल डीजल बचाने का। उसके कुछ दिन बाद ही वीडियो आ गई जिसमें 10 गाड़ियां चल रही हैं उनके काफिले में। गिनते रहिए आप, हो सकता है 10 से ज्यादा हो, 10 से कम नहीं होंगी। सोचिए ऐसे बचाते हैं लोग पेट्रोल डीजल। और तो और रवि किशन साहब, जिनका नेटफ्लिक्स में आए दिन कोई शो या फिल्म आता है, जो कि अब तो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। रवि किशन साहब तो बहुत बड़े स्टार हो गए हैं अब लापता लेडीज के बाद। वो भी साइकिल चलाकर गोरखपुर में संदेश दे रहे हैं कि कैसे पेट्रोल डीजल बचाया जाए। रवि किशन साहब भी मुंबई में रहते हैं। सोचिए मुंबई से आए होंगे फ्लाइट पकड़कर, हो सकता है चॉपर पकड़ के आए हों, और उसके बाद फ्लाइट पकड़कर गोरखपुर आए होंगे। गोरखपुर में साइकिल चलाकर लोगों को संदेश दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ रेखा गुप्ता ने भी किया था। रेखा गुप्ता चली है मेट्रो पे, ये दिखाने के लिए कि भाई हमको पेट्रोल डीजल बचाना है और मेट्रो की सवारी करनी है। रेखा जी, पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेट्रो में होती है बहुत धक्का मुक्की, पता नहीं आप लोग चढ़ते हैं तो ही इतना
मतलब भीड़ भाड़ कर नहीं दिखती है, तो आप लोग प्लीज गाड़ियों में चल लीजिए, चाहे अपना कॉन्वॉय छोटा कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जो मेट्रो में सफर करते हैं ना, उस चक्कर में सुरक्षा व्यवस्था की वजह से पूरे डिब्बे को खाली करना पड़ता है। भाई मेट्रो में तो खड़े होने की जगह नहीं होती है, और आपके चक्कर में देखिए लोगों को अव्यवस्था होती है। ऐसी एक और फोटो मोहन यादव की भी आई थी कुछ दिन पहले, एमपी के सीएम, उनके भी पता नहीं जहां वो मेट्रो में बैठे हुए थे आसपास सारी सीटें खाली थी। पता नहीं है मुख्यमंत्री लोग जहां बैठते हैं वहां मेट्रो में सीटें खाली होती हैं, वैसे कहीं सीटें खाली नहीं होती। भाई दिल्ली मेट्रो में तो हमने आज तक नहीं देखी, चाहे सुबह का टाइम हो, दिन का टाइम हो या शाम का टाइम हो, सीटें खाली होने की। एक और वीडियो दोस्तों मनोज तिवारी का, जिसमें मनोज तिवारी भी ऑटो में सफर कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा एक और वीडियो आई है दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा, उनकी तो वीडियो है जिसमें वो मेट्रो में भी सफर कर रहे हैं, बस में भी सफर कर रहे हैं। अरे मिश्रा जी, आपके आगे पीछे इतनी सुरक्षा रहती है, जहां जहां आप जाते हैं वहां पुलिस वाले होते हैं। आपको पता है जब ये पूरा सुरक्षा का तंत्र आप लेकर मेट्रो में चढ़ेंगे कितने लोगों को धक्का मुक्की का सामना करना पड़ेगा। ऊपर से आप लोग सुरक्षा व्यवस्था पूरी पुलिस लेके घुस जा रहे हैं। और यहाँ भी बड़ा दिलचस्प है, दिल्ली मेट्रो में कपिल मिश्रा और बस में चढ़ रहे हैं तो यहीं भीड़ नहीं दिखाई दे रही। बता नहीं बस में क्या कपिल मिश्रा को देखकर भीड़ छट गई क्या? दोस्तों ऐसा ही कुछ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने भी किया। सैनी साहब भी साइकिल चला रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को भी अगर आप गौर से देखें तो साफ पता चल रहा है कि कोई आगे है जो सैनी साहब का रील बना रहा है। मतलब सैनी साहब साइकिल चला रहे हैं और कोई आगे उनकी रील बना रहा है। या तो कोई साइकिल चलाते चलाते उनकी रील बना रहा है, या फिर कोई बाइक या गाड़ी में बैठकर उनकी रील बना रहा है। अगर सैनी साहब साइकिल चला रहे हैं तो उसकी रील क्यों बनवाकर लोगों के आगे साझा करना चाहते हैं? और अगर आज साइकिल चला रहे हैं तो क्या सैनी साहब रोज अपनी साइकिल चलाने की रील साझा करके बताएंगे कि डेली वो साइकिल में ही जाते हैं? अच्छा, इन लोगों की सारी वीडियोस देखकर ना मेरे मन में एक मासूम सवाल आया है। अगर रेखा गुप्ता मेट्रो से चल रही हैं, अगर देवेंद्र फडणवीस बाइक से चल रहे हैं, ठीक है, और किसी ने अपना कॉन्वॉय छोटा कर दिया, जैसे पीएम ने अपना कॉन्वॉय छोटा कर दिया, इसका मतलब इससे काम चल सकता है ना? मतलब पीएम अगर 2 गाड़ियों से चल रहे हैं तो अब तक वो इतनी सारी गाड़ियों से क्यों चल रहे थे? इंतजार हो रहा था क्या इस तरह की कोई क्राइसिस लाइक सिचुएशन का? रेखा गुप्ता अगर मेट्रो से चल रही हैं तो इसका मतलब मेट्रो से वो चल सकती हैं, तो क्यों अब तक काफिला लेके चल रहे थे? कपिल मिश्रा अब अगर मेट्रो से चल रहे हैं, बस से चल रहे हैं, तो क्या रोज बस से चलेंगे? और अगर चल सकते हैं तो अब तक क्यों ये ड्रामेबाजी चल रही थी? तो अब तक जो चल रहा था पूरा काफिले के साथ घूं 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 गाड़ियां, या तो वो गलत था या फिर ये गलत है, दोनों में से कुछ तो गलत था। जब अब हो सकता है तो पहले क्यों नहीं हो सकता है? तो लाइन से सारे विधायकों की आप साइकिल फिक्स कराइए, सारे विधायकों की, सारे ये सांसदों की ना ये गाड़ियां हटवाइए। दोस्तों ये लोग आम आदमी को मैसेज देने के लिए ई रिक्शा में चलते हैं, साइकिलों में चलते हैं, बाइकों में चलते हैं, लेकिन इनको ये बात पता नहीं है जो आम आदमी होता है ना वो पेट्रोल डीजल पीता नहीं है। पेट्रोल डीजल वही आदमी भराता है गाड़ी में जिसको कहीं जाना होता है। गाड़ी पेट्रोल डीजल भराकर गाड़ी चलाने का शौक किसी को नहीं है, इतना फालतू पैसा किसी के पास नहीं है। 20 रुपए लीटर नहीं है पेट्रोल, 100 रुपए पार हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि 3 रुपए और 4 रुपए सरकार ने अब बढ़ाए हैं तो अब हुआ है, उससे पहले भी पेट्रोल महंगा ही चल रहा था। दोस्तों किसी भी पेट्रोल पंप पे आप जाएंगे ना, मोस्टली आपको बाइक और स्कूटर वाले या फिर स्कूटी वाले ही मिलेंगे। बहुताया हमारे देश में जो बेचारे सड़क पर चलने वाले हैं वो बाइक पे चलने वाले हैं। तो जो आदमी बाइक पे चल रहा है ना, या 3-4 लाख की गाड़ी में चल रहा है, 3 लाख की तो खैर गाड़ी ही नहीं है, अब 3 लाख की गाड़ी तो अब 6 लाख की हो गई है। तो अगर कोई इस तरह की गाड़ियों में चल रहा है, छोटी गाड़ियों में, या फिर वो बाइक में चल रहा है ना, तो वो शौक से नहीं चल रहा है, घूमने का मन नहीं कर रहा है, इतनी गर्मी में उसका काम है, उसका मजबूरी है, तो उसको पेट्रोल डीजल भरवाना पड़ रहा है। और सोचो ऐसे लोगों से कहा जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री मोदी के महायज्ञ में अपनी आहुति दीजिए और आप भी साइकिल में चलिए। सोचिए एक आदमी जो 12-13 हज़ार रुपए कमाता है, वो बाइक से बड़ी मुश्किल से अपने दफ्तर जाता है, उससे कोई बोले आप साइकिल से चले जाओ, साइकिल से जाने में जो उसको दफ्तर में देरी होगी पहुंचने में, बॉस उसका छोड़ देगा क्या? हाफ डे नहीं लगेगा उसका। दोस्तों हमारे देश में डेली की जो खपत है ना, डेली की ऑलमोस्ट 52 से 55 लाख बैरल की है। दोस्तों ये खपत में कच्चे तेल की बता रही हूँ, कच्चे तेल की खपत है पर डे की। दुनिया का दूसरे तीसरे सबसे बड़े नंबर के देश हैं हम, जहां पर कच्चे तेल की इतनी जरूरत होती है। सवाल तो इस सरकार से ये पूछे जाने चाहिए कि आज तक इन 12 सालों में इस बारे में क्यों नहीं सोचा गया कि क्यों नहीं कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है। आपको पता है टेस्ला नाम की कंपनी, इलॉन मस्क की गाड़ी, बहुत शानदार गाड़ी है, उस गाड़ी के पसीने छुड़ा दिए हैं चाइना की गाड़ियों ने। चाइना ने पिछले ऑलमोस्ट 15 सालों में अपने आप को इतना सेल्फ रिलायंट कर दिया है, मतलब पूरा जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उसमें इतना तगड़ा मार्केट हो गया है ना चाइना का। आप जरा सर्च कीजिएगा गूगल में, आपको पता चल जाएगा। चाइना ने अपने आप को, मतलब अभी अगर पेट्रोल डीजल का एक भयानक क्राइसिस हो जाए, पहली बात तो उसके पास भंडार सबसे बड़ा है,
दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है उसके पास कच्चे तेल का। लेकिन अगर वो भंडार भी खत्म हो जाए तो उसके देश में उसने जो ई गाड़ियां हैं ना, उसका इतना भयानक नेटवर्क खड़ा कर दिया है कि वो उससे सस्टेन कर जाएगा। लेकिन आप नहीं कर सकते। क्या इसके बारे में सरकार को प्रॉपर्ली सोचना चाहिए था? महंगी महंगी गाड़ियां आ गई है इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, है ना, सुंदर भी लगती हैं देखने में, लेकिन क्या आप उसे खरीद कर ये सोच सकते हैं कि आप 400 किलोमीटर गाड़ी का सफर कर लेंगे? बीच में बैटरी खत्म होगी तो क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर तक रेडी नहीं है हमारे देश में ई गाड़ियों के लिए। एक वो हमारे गडकरी साहब है, इथेनॉल को लेकर बोल रहे थे, पता नहीं क्या हुआ उस इथेनॉल का। अब पेट्रोल डीजल के लिए नया ज्ञान दे रहे हैं कि बस में चलिए, कि ऑटो में चलिए, कि फलाने में चलिए, कि ढिमकाने में चाहिए। कोई इनसे ये नहीं पूछेगा कि अगर बस ऑटो में जा ही सकते थे तो अब तक क्यों नहीं जा रहे थे और हमेशा क्यों नहीं चल सकते। दूसरा, देश की हर समस्या का समाधान मिडिल क्लास के पास नहीं है। आप देश के आम आदमी को हर बार नहीं कह सकते कि सहयोग कीजिए, सहयोग कीजिए। आपको भी कुछ सवालों के जवाब देने चाहिए। सरकार को क्यों बिठाया जाता है क्राइसिस लाइक सिचुएशन से हैंडल करने के लिए ना? दुनिया के कई मुल्कों में इस तरह के प्रयास पिछले 2 महीने से चल रहे हैं। 2 महीने क्यों इंतजार किया गया इस तरह के प्रयासों का? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।